एडोब फोटोशॉप में क्लास नंबर 5 में और इससे पहले जो चीज़ें हमने सीखी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग साथ साथ। हमने लासो टूल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लासो में पॉलीगनल लासो और मैग्नेटिक लासो। आज की क्लास हमारी सिलेक्शन की उस हवाले से लास्ट क्लास होगी, मतलब ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन टूल्स हम पढ़ेंगे और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं इसमें बताने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास नंबर 5 में स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो चुके थे आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर अपना एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में या उस क्लासेस में अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉलीगनल लास्ट में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है। तो आज की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस जितने भी टूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, वो सब के सब इस्तेमाल किए जाएंगे इंशाल्लाह। जब आप एडोब फोटोशॉप में वर्क करेंगे, काम करेंगे ना, तो उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारा एडोब फोटोशॉप ये क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, 2 में हमने बेसिक कमांड्स, 3 में हमने मार्की टूल, 4 में हमने लासो टूल और 5th में हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो फाइल को ओपन करने वाला हूँ, अभी मैंने कुछ चीज़ों को मैं ओपन करता हूँ। मिसाल एक ये फाइल है, एक ये फाइल है ना, कुछ डाउनलोड करके रखी हैं। तो इन दोनों फाइलों को सेलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। ये फाइल ओपन करते हैं। ठीक हो गया। एक ये वाली फाइल मैंने ओपन की है इमेज की, और एक ये वाली फाइल ओपन की है। दोनों के मैं यहाँ से बैकग्राउंड लेयर्स ओपन कर देता हूँ। इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले रख देता हूँ ऐसे। तो एक में आप देख रहे होंगे ऑरेंज है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ना आपके सामने एक आउटसाइड ड्रोन शॉट है। ठीक है, जिसमें माउंटेन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा बेसिकली चैप्टर्स हैं, हम लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को डिस्कस किया था, फिर इलिप्टिकल मार्की, फिर लासो टूल को, पॉलीगन लासो को, मैग्नेटिक लासो को। इन तमाम की रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, नोट्स आपके पास मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद हैं, क्लासेस आप ले चुके हैं। काम बस आप लोगों ने करना है, ग्रुप में शेयर करना है। काम करेंगे साथ साथ तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे आप लोग, वरना आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे, साथ साथ आगे जाएंगे, पिछली चीज़ें भूलती जाएंगी आप लोगों से। रिक्वेस्ट यही है कि साथ साथ जो है ना आप लोग रिक्वेस्ट यही है कि साथ साथ प्रैक्टिस लाजमन करें। आज की क्लास हमारी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक वॉन्ड टूल है। ठीक है, ये टूल है। मैं एक और इमेज ओपन करने वाला हूँ। जैसे कि इसमें आप ले लो, ये एक ओपन है, एक बादशाही मॉस्क है, बादशाही मस्जिद है। इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट पे रख लेंगे, इस वाले को। इसको हम दूसरे पे रख देते हैं ऐसे। इसको हम फर्स्ट पे रख लेते हैं। तो ये जो बादशाही मॉस्क है, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम इस बादशाही मस्जिद को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बस ये करना है कि आपने जाना है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन टूल में जाना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये मॉस्क, मस्जिद, बादशाही मस्जिद। जस्ट आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, आपके पास ये टूल आ जाएगा। ठीक है जी, और आपने बस ड्रैग करना है, इस तरह ड्रैग करके छोड़ दें। तो इस इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देखें, आपने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद देखें पूरे का पूरा मॉस्क जो है वो देखें यहाँ पर उसने उसको डिटेक्ट किया है और उसने उसको सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए वो मॉस्क डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की। आप यहाँ पर आए, ये है आपके सामने ऑरेंज। आप यहाँ से लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जस्ट ड्रैग कर दें ऐसे,
ड्रैग करके जब आप देखेंगे, ये उसने पूरे के पूरे ऑरेंज को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो पूरे का पूरा ऑरेंज जो है ना वो गायब हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल एक टूल है डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करके उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है। इसलिए तो इसकी जो डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इन एडोब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स इन एन इमेज. It uses AI technology to detect and select objects, saving time and reducing manual labor. तो जैसे कि हम एक एक ऑब्जेक्ट को जब मैनुअली सेलेक्ट करते हैं उसमें टाइम भी वेस्ट होता है आपका और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट एक ड्रैग करके आप जस्ट सिंपल एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो काम आपने उसके साथ करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हमने टूल देखा ऑब्जेक्ट सेलेक्शन टूल का। इसके बाद यहाँ पर आता है क्विक सिलेक्शन टूल। आप क्विक सिलेक्शन टूल को कैसे इस्तेमाल करना है ये देख लें। तो जब भी आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है, आपके सामने इस तरह का एक पॉइंटर आ जाएगा जिसके अंदर प्लस लिखा होगा। ये ऊपर वही प्लस माइनस वही चीज़ें, अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर माइनस है, अगर प्लस कर रहा हूँ तो उसके अंदर प्लस है, वही चीज़ है ना। तो आप इस प्लस को माइनस को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रखकर सामने बताता हूँ आप लोगों को। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन होता है, ओपन हो गया। चले ऑल राइट, हम छोटा करते हैं। अब ये जो आपके सामने ये पॉइंटर जो है ना, ये आप छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली ये जो प्लस है ना, प्लस माइनस, सॉरी ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये वाली कौन सी ब्रैकेट्स, ये राउंड ब्रैकेट, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो देखिए अभी मेरा पॉइंटर इतना है, इतना छोटा है। तो जब मैं इस पर क्लिक 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 करूँगा तो देखिए ये पॉइंटर इतना बड़ा हो गया। मैं यहाँ से छोटा होता है पॉइंटर, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसको छोटा बड़ा करेंगे, ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं करना। देखें जिस तरह ये है, इस तरह तो कभी होता ही नहीं है। इसकी ये टहनी है तो छोटी सी है ना, पतली सी है, बारीक सी। तो आपने अपना ये जो क्विक सिलेक्शन टूल का जो ये सेलेक्टिंग जो नोड है ये भी छोटा रखना है, जो सर्कल है उसका डायमीटर छोटा रखना है ऐसे। ठीक है जी, ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं इसके, कंट्रोल और डिफरेंट तरीके हैं, छोड़ दें फिलहाल। आप यहाँ से प्लस, ठीक है जी, और ये ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट से छोटा होगा, क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल छोटा कर देते हैं ऐसे। कभी कभी आप देखेंगे कि आपका पॉइंटर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये प्लस टाइप का। ये प्लस तब नज़र आ रहा होता है जब आपका कैप्स लॉक ऑन होता है। तो आप कैप्स लॉक ऑफ करें, ये राउंड शेप में आपको ये पॉइंटर दिखेगा। मैं आल्ट जी के साथ इसको जूम इन करता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट कैसे करना है इस ऑरेंज को, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करना है, सिंपली हमने अपने इस पॉइंटर को छोटा कर देंगे ऐसे, ठीक है, मज़ीद छोटा कर देंगे। बस बस आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल देखें ऊपर क्या क्या ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सैम्पल ऑल लेयर्स। तो सैम्पल ऑल लेयर्स का क्या काम होता है, सैम्पल ऑल लेयर्स का काम ये होता है कि मैं एक न्यू लेयर लूँगा, ठीक है, क्या लूँगा, खाली लेयर लूँगा, एक न्यू। यहाँ से नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे, एक सिंपल लेयर मैंने ली और देखें मैंने क्या किया हुआ है, इस लेयर को नहीं सेलेक्ट किया हुआ जिसमें एक्चुअल इमेज है। मैंने एक न्यू लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है जिस पे कुछ भी नहीं बना हुआ। तो मैंने यहाँ पर फिर क्या किया, उसके लिए मैंने सेलेक्ट खाली लेयर को किया हुआ है। मगर सिलेक्शन में देखें नीचे वाली लेयर पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, सैम्पल ऑल लेयर्स की वजह से हो रही है। तो इसका काम, इसका मतलब ये होता है इस ऑप्शन का ऊपर सैम्पल ऑल लेयर्स का, कि अगर आप एक न्यू लेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो नीचे वाली लेयर से कैसे आप एक्सेस ले सकते हो। ठीक है जी, करेंगे आप न्यू लेयर पे मगर एक्सेस आप लेंगे नीचे वाली लेयर पे। ठीक हो गया। सैंपल अलर्ट्स का काम यही होता है कि जो आपको सामने नज़र आ रहा है बस ये आपका सैंपल है एक किस्म का। तो अगर मैं सैंपल अलर्ट से टिक हटा दूँ ना तो ये होगा, सिलेक्शन होगी, मगर अप्लाई बाद में
नहीं होगा, जो डिलीट करोगे देखो अप्लाई होगा नहीं। ठीक है जी, तो आप सैंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करें, जो भी रिजल्ट होगा वो न्यू लेयर पे होगा, मगर आप सैंपल उठाएंगे नीचे वाली लेयर से, तो ये काम होता है। और ये आपका जो क्विक सिलेक्शन टूल है काम कैसे करता है, सिंपली आप क्लिक कर दें ऐसे, बस क्लिक कर दें, मैं अंडू कर रहा हूँ ऐसे ही छोटा, फिर दोबारा से आप जस्ट ना तो छोटा कर दें, आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दिया ऐसे, ठीक है नहीं, इसने देखो सारा सिलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं कहता हूँ अब अगर मैं कहता हूँ इसको भी सेलेक्ट करना है बीच में, तो यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, तो देखो ये उसको भी बीच में सेलेक्ट कर देगा। फिर मैं कहता हूँ ये टहनी भी सेलेक्ट करनी है, तो इसको छोटा करें, इधर क्लिक क्लिक क्लिक, बस लेफ्ट क्लिक ना माउस के ऊपर प्रेस करके आगे फेरते जाएं, बस ये उसको सेलेक्ट करता जाएगा ऐसे। अब बीच में जो ये एरिया है, अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे ऐसे, तो ये आपने इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और ये मैं किस लेयर पे, ओरिजिनल लेयर पे नहीं लगा हुआ, ये मैं किस लेयर पे लगा हुआ, न्यू लेयर पे, मगर सैंपल ऑल लेयर्स की है। सैंपल ऑल लेयर का क्या मतलब, मैंने बताया कि नीचे वाली लेयर का एक्सेस ये ले लेगा, एक सैंपल ले लेगा। ठीक है जी, जो भी रिजल्ट्स मैं जनरेट कराना चाह रहा हूँ वो न्यू लेयर पे कराना चाह रहा हूँ, उसी लेयर पे नहीं। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, और ये एरिया जो है ना, ये एरिया बीच का, इसको मैं चाहता हूँ कि ये ना सेलेक्ट हो बीच का, तो मैं क्या कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐसे माइनस। ठीक है, छोटा कर दूंगा यहाँ से ऐसे, बहुत ये बारीकी वाला काम है। ये देखिए थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, तो ये मैं इसे हटाना चाहता हूँ, ये क्लिक, इसको ऐड करना चाहता हूँ, मैंने प्लस किया, थोड़ा सा एरिया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये वाला भी। ठीक है, इसको माइनस करना चाहता हूँ, इसको माइनस कर दिया, इस तरह से ये वाला एरिया भी माइनस कर दिया। तो देखो ये जो बीच वाला एरिया मैंने क्या करा दिया, माइनस। और भी देखें बीच में अगर मज़ीद डिटेल में जाएंगे, तो ये वाला एरिया थोड़ा सा ये माइनस करना है, यहाँ से ये वाला एरिया माइनस करना है। चलो जी, फिर प्लस, ऊपर से माइनस पे क्लिक कर लो। ठीक है जी, तो ये सर हमने न्यू लेयर क्यों प्लान की है और हम करना क्या चाहते हैं? जस्ट हम ना सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, वही सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब ये जो पूरी टहनी जो मैंने सेलेक्ट की है ना, ये आपके सामने, ये हमने सेलेक्ट की है जस्ट क्लिक क्लिक करके, किस टूल की मदद से, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। और अगर मैं यहाँ से जब डिलीट करूँगा ना, देखो मैं क्या करूँ, जो भी अगर मिसाल के तौर पर मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ इसके अंदर, मैं गया इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, डीसैचुरेट करें। ठीक है, एक और काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, यूज सैचुरेशन में जाता हूँ, एक और लेयर पे लेते हैं, खाली लेयर नीचे सेलेक्ट कर देते हैं, इमेज में गया और यहाँ से मैंने डीसैचुरेट कर दिया। तो देखो ये वाली जो लेयर मैंने सेलेक्ट की है आपके सामने अभी, ये पूरी जो लेयर मैंने सेलेक्ट की है आपके सामने, ये वाली, ठीक है जी, और सेलेक्ट करके, मतलब इस ऑरेंज को मैंने जो सेलेक्ट करवाया आपके सामने, वो किसके थ्रू हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर किस टूल की मदद से, क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने सैंपल स्टैम्प, ये जो न्यू लेयर हमने बनाई थी, आप लोगों को अगर याद हो, तो वो हम कॉपी पेस्ट के ले सकते हैं। ज़्यादातर इसमें सिलेक्शन, अभी जब मैंने देखा वो सिलेक्शन होती नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, मगर सैंपल आर लेयर्स में ना हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। मगर सिंपल आप यूँ समझ लें सैंपल आर लेयर्स में कि आप खाली लेयर पे, मतलब कि ये देखें ना, ये खाली लेयर है इस वक्त जिस पे मैं मौजूद हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे निचली खाली लेयर पे रहते हुए निचली लेयर को सेलेक्ट करना है, मिसाल इस रही है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है जी,
समझ आ गई? सेलेक्ट करो ना, तो यही सिलेक्शन अगर आप एक्सेस करवाना चाहते हैं नीचे वाली लेयर से खाली लेयर पे रहते हुए, तो वो हम सैंपल ऑल लेयर्स पे के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसके मजीद आगे और भी सेलेक्ट एंड मास्क जब हम पढ़ेंगे वहां से भी आपको समझ आ जाएगा। ये सिंपल आप देख लें। अभी हमने जो इस्तेमाल देखा क्विक सिलेक्शन टूल का वो ये था कि सिंपली बस आपने क्या करना है, एक तो है ना ड्रैग करके किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, एक है कि क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आप यहाँ से प्लस पॉइंटर लें, बस आपने ड्रैग करना है और वो चीज़ सेलेक्ट होती जाएगी ऐसे। बस ये क्विक सिलेक्शन टूल का आसान सा इस्तेमाल है। क्लिक करें, ड्रैग करते जाए नीचे, ये देखो ये सेलेक्ट होता जाएगा ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, जो फिर डिलीट करना है वो डिलीट कर लें, जो जो भी करना है आपने वो डिलीट वगैरह कर सकते। ये क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल था। अब इसके नीचे है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए मैजिक वॉन्ड टूल जो इस्तेमाल होता है ना, उसके लिए आपने ये देखना है कि कोई सेम कलर हो ना, जिस तरह की ये अभी ऑरेंज के केस में हमने देखा यहाँ पर ये। ठीक है जी, ये मैं इसको अंडू करता हूँ दोबारा। तो अगर मैं कहता हूँ, अभी अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस पूरे के पूरे ऑरेंज कलर को, जो कि सेम कलर है ना सारे का सारा, इसके अंदर ऑरेंज कलर इस तस्वीर के अंदर कहाँ कहाँ है, सिर्फ यही है, यहाँ पर ही है। तो मुझे सिर्फ इस ऑरेंज कलर को वन क्लिक पर सेलेक्ट करना हो, तो फिर मैं कैसे करूँगा? सिंपल आऊँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, नहीं मतलब ड्रैग करके मुझे नहीं सेलेक्ट करना। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा रिसेंटली, सिंपल ड्रैग करो और ये देखें सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। अभी हमने रिसेंटली जो पढ़ा है क्विक सिलेक्शन टूल, मतलब कि क्लिक करके फेरते जाएं तो वो सेलेक्ट होता जाएगा, ऐसे भी नहीं करना, बल्कि एक क्लिक पर कैसे करना है, मैजिक वॉन्ड टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने लेकर आपके पास ना इस तरह का पॉइंटर आ जाएगा, जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर आकर क्लिक करना है, ऑरेंज कलर के ऊपर क्या करना है आपने, क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, जो भी जहां जहां भी इसको सेम कलर मिलेगा ना, एक जैसा कलर, एक आप यूँ कह दो फार्मूले का कलर, जिस तरह आपको मल्टाइम कलर जो है ना ऑरेंज कलर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो ये उस सेम कलर को ना ढूंढ के उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे ग्रीन कलर है, मैंने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक किया, तो इस इमेज में जहां जहां भी उसको ग्रीन ग्रीन कलर मिल रहा है वो उसको सेलेक्ट कर देगा। तो ये उस हिसाब से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर नीले कलर के ऊपर क्लिक करूँ, तो इसको पूरी इमेज के अंदर जहां भी नीला कलर देखो ना, पूरा सेलेक्ट उसने कर लिया। डिलीट करूंगा, देखो डिलीट होंगे, पूरे का पूरा नीला कलर। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो सेम कलर होते हैं एक जैसे कलर, उसको एक क्लिक पर सेलेक्ट करता है। यहाँ पर क्या है, एक लफ्ज है ऊपर देखे ना, जैसे टॉलरेंस लिखा हुआ है। टॉलरेंस कहते हैं इसकी जो रेंज है, मिसाल के 80% के हिसाब से या 30% के साथ, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 40 कर दूँ, तो ये 40% जो है ना देखेगा कि इस इमेज के अंदर 40% कहाँ कहाँ एक जैसे कलर पाए जाते हैं, तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। इसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूँ, तो इसकी सिलेक्शन की रेंज थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, देखो और ज़्यादा हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूँ, ठीक है, यहाँ से आप इसकी रेंज जो है ना, ये 100% कोशिश करेगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से सेम कलर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी जो रेंज होगी कम से कम आप 40 तक रख दिया करें, 32 तक रख दिया करें। इसके साथ एक और ऑप्शन यहाँ पर, सैंपल ऑल लेयर को तो मैंने बता दिया, अभी इसके साथ एक और ऑप्शन है कि कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब ये होता है, अगर मैं इसके ऊपर टिक लगाऊं ना और क्लिक कर दूं ऐसे, ठीक है, तो कंटीजियस का काम ये होता है, अगर इसको मैं सही से समझाऊं किसी और टैब में, यहाँ पर नहीं बल्कि इधर मैं समझाता हूँ आपको इस लेयर पे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने ये लेता हूँ मैं मैजिक वॉन्ड टूल के ऊपर, आसमान आपको नज़र आ रहा होगा नीला, अगर इस कहीं पे भी नीले कलर पे क्लिक करूंगा ना, कंटीजियस पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, देखो इसने जो एक जैसा कलर उसको यहाँ तक नज़र आ रहा था, मतलब कि यहाँ तक उसको एक जैसा कलर मिला, तो उसने उस एक जैसे कलर को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। कंटीजियस पे टिक लगे रहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इसको एक जैसा कलर मिलेगा ये वहाँ तक ही कंसिस्टेंट रहेगा, उससे आगे ये नहीं जाएगा। तो जब इसको पता चल गया कि यहाँ से नीचे थोड़ा सा
नीले कलर के अंदर जो है ना डिफरेंट आ रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है, तो ये वहाँ पर रुक जाएगा। इसका मतलब होता है कंटीजियस। एक एरिया के अंदर कहाँ-कहाँ सेम सेम कलर हैं उसको ये सेलेक्ट करेगा। और अगर हम थोड़ा-सा कंटीजियस से टिक हटा देंगे, तो ये फिर ना इसकी रेंज रेशो ना यहाँ तक नीचे आ जाएगी, थोड़ी नीचे तक आ जाएगी। इसकी रेंज रेशो थोड़ी-सी फैल जाएगी, थोड़ी-सी यहाँ पर देखा ना, यहाँ नीचे तक आ गई है इसकी रेशो। तो ये फिर ओवरऑल पूरी इस इमेज के अंदर देखेंगे कि सेम सेम कलर कहाँ-कहाँ मौजूद है। अगर इस तरह मैं ग्रीन ग्रीन वाली पट्टी पे कहीं पे भी क्लिक कर दूँ, तो ये पूरी इमेज में देखेगा कि कहाँ-कहाँ जो है ना इस जैसा कलर मिलता-जुलता है, मौजूद है, तो उसको वहाँ से पिक कर लेगा। और अगर मैं कंटीजियस पे टिक लगाऊँ और फिर ग्रीन वाली पे क्लिक करूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मतलब मोहतात अंदाज़ में इसने इस ग्रीन को फिर सेलेक्ट नहीं करेगा। फिर ये रुक-रुक के चलेगा कि क्या ये इस एरिया में बिल्कुल सेम एग्ज़ैक्ट यही ग्रीन कलर है या नहीं है। तो ये जो ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो देखो ये सारा ग्रीन जो है ना डिलीट हो जाएगा। या इसको फिर मज़ीद हम इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर और यूज़ सैचुरेशन में जाकर इसको मज़ीद जो है ना सैचुरेट कर सकते हैं। सर देखो ना मैंने ये सैचुरेट कर लिया ऐसे, ग्रीन को मज़ीद खूबसूरत कर दिया ऐसे, या किसी और कलर में इसकी सैचुरेशन जो है ना वो मैंने बढ़ा दी है। कलराइज़ पे क्लिक कर दिया, मतलब ओके कर दिया। देखो, तो ये जो मैंने देखा, ये जो ग्रीन था, पहले इस तरह का ग्रीन नहीं था, सिंपल था। देखिए इस तरह ये था, ये ये ऐसे था ना, उसको मैंने सैचुरेट कर दिया। कैसे किया है जी, आपके सामने उसको सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर सैचुरेशन की। जस्ट अभी हम ना सिंपल देख रहे हैं कि सिलेक्शन होती किस तरह से। अब ये वाइट कलर मैंने मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करना है। जस्ट मैं मैजिक वाइट इस एरिया पे क्लिक कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ भी वाइट एरिया आपको नजर आएगा, कलर मिलेगा, उसको डिलीट कर दें। आप उस वाइट एरिया को एक स्टेप में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने देखे 3 ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। साथ साथ उसके मैं ये भी बता रहा हूँ कि कंटीजस क्या होते हैं, सैंपल ऑल लेयर्स क्या होते हैं। अब इसमें एक और तीसरी चीज़ रह गई है। अच्छा, ये चीज़ भी बताई मैंने, टॉलरेंस क्या होती है। और फिर साथ में और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें समझने वाली, कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी एलियास। ठीक है, ये एंटी एलियास का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई न्यू फाइल बनाते हैं ना, ठीक है, मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इसमें एक मैं सर्कल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक इलिप्टिकल सर्कल लिया। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ किया ऐसे, और इसमें मैं कोई कलर जो है ना ब्लैक कलर करता हूँ। ब्लैक कलर में अच्छे से समझ आता है। ऐसे मैंने इसके अंदर एक ब्लैक कलर फिल कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें एंटी एलियास पे ना टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको थोड़ा ज़ूम इन करते हैं ना, ऐसे ज़ूम इन, देखो मैं इसको ज़ूम इन कर रहा हूँ मज़ीद, तो इसके ज़्यादा ज़ूम इन करने पर ना आपको ना इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर इसके जो एजेस हैं, एजेस पर आपको ना नज़र आ रहा होगा एक ये ये ट्रांसपेरेंट किस्म के पिक्सेल्स। ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट किस्म के पिक्सेल्स, ये तभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एंटी एलियास पर ना टिक लगा हुआ है। इस एंटी एलियास का काम ये होता है कि ये इमेज के कॉर्नर्स जो होते हैं उसको स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, और ये एंटी एलियास की निशानी ये होती है कि ये आपकी इमेज के साथ ये एक्स्ट्रा करके ये थोड़े से ब्लर ब्लर पिक्सेल्स नज़र आ रहे होते हैं। और अगर आप ये ब्लर पिक्सेल्स जो हैं, ठीक है, ये नहीं लाना चाहते अपनी इमेज के अंदर, मतलब, और ये ज़्यादातर नज़र भी नहीं आता है। ठीक, वैसे इमेज आपको स्मूथ नज़र आती है, ये ज़्यादा ज़ूम इन करने पर नज़र आता है। अगर आप ये नहीं लाना चाहते हैं तो टिक हटा दें एंटी एलियास से, और जब आप इमेज जो है ना, दोबारा जब आप इमेज को क्या करते हैं, उस विदाउट एंटी एलियास जब आप ड्रॉ करते हैं, तो दोनों में फिर क्या फ़र्क होगा। देखिए मैं ज़ूम इन करता हूँ, दोनों में फ़र्क ये होगा कि एक में जो है ना वो आपको ये स्मूथ करने के लिए आपको ये जो है ब्लरी पिक्सेल्स नज़र आ रहे होंगे, और इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो इसमें यह है कि ये स्मूथ इमेजेस के या कर्व्स या स्मूथ इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट
पुरानी जो ग्राफिक्स होती थी, पुराने कार्टून्स या इमेजेस वगैरह, तो उसके उसमें एंटी एलियास का ऑप्शन नहीं होता था, तो उसमें जो इमेजेस होती थी थोड़ी सी शार्प नज़र आती थी। फिर ये ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स के अंदर जो है ना एडवांसमेंट आती गई, तो एंटी एलियास का फीचर ऐड हुआ है कि इमेजेस को स्मूथ कैसे करना है। तभी तो आप कार्टून्स जो है ना 3D शेप्स में देखते हैं, 2D शेप्स में देखते हैं। पहले इस तरह की कार्टून्स होते थे कि जिसमें इस तरह के ना साइडें उनकी कर्व्स होती थी, 2D 3D। ठीक है, तो ये एंटी एलियास का ऑप्शन होता है। वैसे इतना समझना ज़रूरी नहीं होता, मगर फिर भी एक ऑप्शन है, समझना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो हमने देखा तो हमने देखा कन्फ्यूज की। तो उधर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल क्या है। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस थे। इससे पहले की क्लास में लासो टूल क्या है, पॉलीगनल लासो टूल क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या है, एलिप्टिकल मार्की टूल क्या है। ये तो हमने सारे के सारे पढ़ लिए। इसके अंदर आपने खसूसी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चाहे आप एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट करें तो उसके अंदर की ये जो फीचर्स हैं, स्टाइल हो गया, विड्थ हाइट, इसका पता होना चाहिए। इसी तरह अगर मैग्नेटिक लासो टूल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर देखें, ये तो प्लस माइनस तो पता है आपको, एंटी एलियास का पता चल गया आपको, ये विड्थ का क्या है, कंट्रास्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये भी लास्ट क्लास में आपको मैंने बताई थी। अगर आप यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं तो सैंपल आर लेयर मतलब क्या है, बाकी इंपॉर्टेंट थे खास, इन्हांस एज, ये इतने ज़रूरी नहीं है। सेलेक्ट एंड मास्क क्या होती है, ये एडवांस फीचर है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और, यहाँ तक कोई इश्यूज तो नहीं है। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8, ये तकरीबन 8 जो है ना सिलेक्शंस के मुख्तलिफ तरीके हमने देख लिए आज की क्लास तक। इसमें से कुछ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, कुछ इस्तेमाल नहीं होते, तो ज़रूरत पड़ने पर हम स्पेसिफिक उस टूल को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई? अच्छा, एक इसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया, क्विक सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल को डिस्कस किया। ठीक है, एंटी एलियास का फीचर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि क्या काम करता है, इसको भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने नीचे, अच्छा ये 2 3 ऑप्शंस हैं, आसान आसान है। जिस तरह फैदर ऑप्शन है, फैदर का इफेक्ट होता है एक शिफ्ट F6 का, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर अक्सर ये लिखा हुआ आता है, जैसे कि पॉलीगॉनल लासो टूल में भी ये होगा, फैदर 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 लिखा हुआ नज़र आता है आप लोगों को। अब ये फैदर क्या होता है पता है? इसको ज़रा देख लें कि ये फैदर क्या है। अब जैसे ये मैंने सर्कल्स बनाए थे ना, ठीक है, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं सारे? इलिप्टिकल मार्की टूल लिया मैंने तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब फैदर इसके ऊपर लगाया मैंने नहीं, इसके ऊपर फैदर अभी 0% है। तो अभी जब मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं या ऑल्ट बैक स्पेस बटन प्रेस करता हूँ, तो देखें, और मैं चलो इसको एंटी एलियास पे भी ना टिक लगाना लाजमी है। एंटी एलियास पे टिक लगाया, मैंने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर कलर ब्लैक फिल कर दिया। ठीक है जी, तो आपको इस तरह के सॉलिड एजेस नज़र आएंगे, सॉलिड एज मिलेंगे उस सर्कल के। अब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और कलर फिल करने से पहले अगर उसके अंदर मैं फैदर ऐड कर दूँ, फैदर हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं इसके अंदर फैदर ऐड करना चाहता हूँ 40 पिक्सल का, तो मैं ऊपर लिखूंगा 40, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, या फिर इधर ही राइट क्लिक करके, कहाँ पर, ऊपर ना, मैं 0% कर देता हूँ, दोबारा से मैं हटा देता हूँ। मैं जब सर्कल बना लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं 0 करता हूँ। ठीक है, मैं फैदर यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, ऊपर से भी हम फैदर ऐड कर सकते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से भी फेदर ऐड कर सकते हैं। कितना मैं चाहता हूँ 40, ठीक है। तो 40 जब मैंने फेदर इसके ऊपर ऐड कर दिया और अब जब मैं इसके अंदर ब्लैक कलर फिल करूंगा मतलब ऑल्ट बैक स्पेस से, तो आपको इसके जो कॉर्नर्स है ना वो आपको सॉफ्ट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सॉफ्ट कॉर्नर्स आपको दिखेंगे इस तरह। तो ये होता है फेदर का कमाल, ठीक है। आप कोई डब्बा ले लें, जैसे कि हम यहाँ से बॉक्स ले लेते हैं, जैसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ से मैं अगर विदाउट फेदर मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ, देखो मैंने ये विदाउट फेदर एक जब कलर फिल किया तो सॉलिड बॉक्स बना, और जब मैंने ड्रैग करके एक सिलेक्शन ली, फिर मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से फेदर पे क्लिक किया और इसको मैंने 25 पिक्सल फेदर दे दिया, तो इसके देखें कोने जो है ना राउंड हो गए हैं। और अब मैं जब इसके अंदर कलर फिल करूंगा तो इसके कलर्स के अंदर देखें विदाउट फेदर और विद फेदर इसके एजेस देखने कैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई फेदर का इफेक्ट इसलिए इस्तेमाल होता है। या इसकी कमांड जो है ना, इसकी कमांड जो है वो शिफ्ट F6 भी है। तो आप डायरेक्ट अगर आप सिलेक्शन करते हैं और शिफ्ट F6 बटन प्रेस करते हैं तो ये फेदर सिलेक्शन का ऑप्शन सामने मिल जाता है आप लोगों को। ठीक हो गया जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। फिर इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्लेस एम्बेडेड, किसी भी फ़ोटो को इंपोर्ट करना अपनी इस फाइल के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर एक फ़ोटो चाहिए, इंपोर्ट करनी है, जिसको हम इंपोर्ट कहते हैं कोरल ड्रा में। तो वो उसको एडोब फोटोशॉप में प्लेस एम्बेडेड कहते हैं, ठीक है। तो प्लेस एम्बेडेड करने के लिए मैं फाइल में जाऊँगा, प्लेस एम्बेडेड के अंदर जाऊँगा, ठीक है। कौन सी फ़ोटो लानी है, मिसाल मैंने कौन सी फ़ोटो लानी है, कार वाली फ़ोटो लानी है, इसको सेलेक्ट किया, प्लेस पे क्लिक किया, तो वो फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी। इसको हम यहाँ से फिर छोटा कर सकते हैं, इस फ़ोटो को छोटा बड़ा करके कहीं पे भी रख के ओके कर देंगे, तो ये प्लेस हमने कर ली। पिक टूल ले लें, इस फ़ोटो को आप कहीं पे भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। ऐसे समझ में आई यहाँ तक? तो अपनी एडोब फोटोशॉप की फाइल में कोई भी फ़ोटो को इंसर्ट करना, इसको प्लेस एम्बेडेड कहते हैं। तो प्लेस एम्बेड हम यहाँ से कर चुके हैं, प्लेस एम्बेडेड। तो प्लेस एम्बेडिंग का ये मतलब था कि प्लेस एम्बेड करके आप, और आखिरी ऑप्शन है इस आज की क्लास का रिवर्ट, ठीक है। रिवर्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी ये जो इमेज जो है ना, या ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, इसके अंदर अगर आपने बहुत सारे पंगे किए हैं, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से इलिप्टिकल मार्की टूल ले लिया, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी की है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, सॉरी सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट किया है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ठीक है। आपने इसको यहाँ रखा है, फिर इसकी एक और कॉपी ली है इधर, ये फाइल रख दी है, फिर एक और कॉपी ली है इधर रखा है, फिर एक और कॉपी ली है इधर रखा है। ये कुछ आपने इसके अंदर पंगे शंगे किए ना। आप चाहते हैं कि इस फोटो को जो कि आपने कुछ एडिट किया है इसके अंदर वापस अपनी पुरानी हालत में लेकर आना चाहते हैं, तो सिंपल जाए फाइल में और यहाँ से कर दें रिवर्ट, ठीक है। तो रिवर्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल थोड़ी सी प्रोसेस होगी और वापस से वो सारी चीज़ें जो आपने आगे पीछे, ठीक है, ख़राब कर दी थी वो उसको वापस अपनी पोजीशन पर ले जाएगी, सिंपल पुरानी हालत में अपनी फ़ाइल को लेकर जाने के लिए ओरिजिनल स्टेट में। तो इनिशियल स्टेट में वापस अपनी फ़ोटो को लेकर जाना, ये हमारा कौन सा ऑप्शन कर रहा होता है? रिवर्ट ऑप्शन। प्लेस एम्बेडेड क्या काम करता है? आपकी फ़ोटो को लेकर आता है, सिर्फ फ़ोटोज़ को, ठीक है, किसी और चीज़ को नहीं। और फेदर ऑप्शन क्या काम करता है वो मैंने बता दिया आपको। एंटी एलियासिंग का क्या ऑप्शन का क्या काम है वो बता दिया। और बाकी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने देख लिया, क्विक सिलेक्शन टूल को देख लिया और मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्शन को देख लिया। अब हमारे ना ऑलमोस्ट सिलेक्शंस के तमाम ऑप्शंस क्लियर हैं। जब भी हम इंशाल्लाह एडिटिंग करेंगे, क्योंकि एडोब फोटोशॉप सिंगल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि एक वक्त में हम सिंगल इमेज पे काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बल्क में नहीं। तो जब एक सिंगल इमेज को जब हम टारगेट करेंगे कि इसको सेलेक्ट करना है या जो भी करना है इस ऑरेंज के साथ, तो सिलेक्शन मस्ट है। अब आप देखेंगे कि इस ऑरेंज को मैंने सेलेक्ट करना है, अब इसमें से कौन सा टूल इस्तेमाल करूँ? रेक्टेंगुलर मार्क इस्तेमाल करूँ, इलिप्टिकल, ठीक है, लासो, पॉलीगनल, मैग्नेटिक लासो, या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, या क्विक सिलेक्शन, या मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्शन। तो ये आप तब फैसला करेंगे
ठीक है, सिलेक्शंस के तहत मेरी जल्दी हो सकती है ये। जस्ट ये 5वां चैप्टर था हमारा। तो इससे पिछला तीसरा जुड़ा हुआ, चौथा जुड़ा जो चैप्टर है, तीसरा जो है वो सारे के सारे इसी से लिंक्ड है। ठीक है, किसी को भी बीच में छोड़ स्किप कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब हमने आप लोगों ने करना ये है, जो एक टास्क मैं आप लोगों को ये दूंगा ना आज की क्लास के बाद, आज की क्लास के, कि एक फ़ोटो है, जैसे कि जिस तरह के एक आप ले लें बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स। तो कुछ बिल्डिंग्स आपके सामने जब आएंगी, जैसे कि आप यूज़ कर लें के पिक्सेल्स पे चले जाते हैं, वैसे पिक्सेल्स सही है। तो हम पिक्सेल्स वाली वेबसाइट ओपन करते हैं, और जब पिक्सेल्स पे जाएंगे, यहाँ पर होम डोर नहीं बल्कि बिल्डिंग्स को हम सेलेक्ट करते हैं। और जब बिल्डिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे, सर ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के पीछे जो स्काई है ना, स्काई, इसको आप लोगों ने चेंज करना है। इस इस बिल्डिंग के स्काई को चेंज करना होगा। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और स्काई में यहाँ से आप जाएँ गूगल पर सर्च करें, इसी पिक्सेल्स में स्काई आपने ये वाली लगानी है। ठीक है जी, मतलब कि ये स्काई या ये स्काई, मैं ये स्काई दे दूंगा। इस स्काई को आप उसके पीछे लगाएं। तो ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप सोचें। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोनों चीज़ें, और आप लोगों ने बस उसको लैपटॉप में खोलनी है व्हाट्सएप के थ्रू, और दस्ती जो है ना इस स्काई को चेंज करें और ग्रुप में शेयर कर दें। बस ये आप लोगों की आज की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ से उस दूसरी वाले को डाउनलोड करता हूँ ये। जी हाँ, बस अभी आप फिलहाल के लिए ये करें ना, अभी 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 करें और जल्दी से ग्रुप में शेयर करें।